Good morning, students. Today we will discuss about topic on-site storage of all category of waste. यानी ऑन साइट पर सभी कैटेगरी के वेस्ट को किस प्रकार से स्टोर करेंगे. An important consideration in the on-site storage of waste are the effects of storage itself on the characteristics of the waste being stored. Students, यह एक जो साइट है उस पर स्टोर करने का वेस्ट साइट पर जो स्टोर करने का एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है जिस पर जो स्टोर किए गए वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है. अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये किन किन चीजों पर इफेक्ट्स डालता है. These effects of storing waste include first, biological decomposition. Biological decomposition. Second, the absorption of fluid. Third, the contamination of waste components. Fourth, storage of waste according to the type. स्टूडेंट्स ये चार चीजों पे इफेक्ट डालता है. फर्स्ट, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन. सेकंड, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड. थर्ड, द कंटामिनेशन ऑफ वेस्ट कंपोनेंट्स. फोर्थ, स्टोरेज ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स. इन पे क्या डालता है स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट्स डालता है. अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट की, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन. कि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है. Food and other wastes placed on site containers will almost immediately start to undergo biological decomposition as a result
of the growth of bacteria, fungi and microorganism. Students, फूड एंड अदर वेस्ट पहले से इन ऑन साइड कंटेनर्स, जो फूड और अदर वेस्ट है वो कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है, फिर ऑलमोस्ट इमीडिएटली स्टार्ट टू अंडरगो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाते हैं, उसके अंदर बढ़ जाते हैं और ये तुरंत क्या करने लग जाते हैं, उसको जो भी फूड और अदर वेस्ट है उसको डिकम्पोजिशन इसका करने लग जाते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। Absorption of fluid, absorption of fluid, absorption of fluid as the components that comprise solid waste have differing initial moisture content re-equilibration take place as wastes are stored on site in containers। स्टूडेंट्स, जब सॉलिड वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट के कारण क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसकी जो मात्रा है मॉइस्चर कंटेंट की वो क्या हो जाती है, अलग अलग होती है। इसके अंदर स्टूडेंट्स अपन कोई भी सॉलिड वेस्ट लेंगे, कोई भी सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट्स है, उसमें जो मॉइस्चर है उसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि रिक्यूएशन टेक्स प्लेस एज वेस्ट आर स्टोर्ड इन ऑनसाइड द कंटेनर्स, क्योंकि जो वेस्ट के कंटेनर्स है ये उसके अंदर क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कोई अपना सॉलिड वेस्ट है स्टूडेंट्स तो उसमें इनिशियल मॉइस्चर है उसकी कंटेंट की मात्रा क्या होगी, सब में अलग अलग होगी, क्योंकि इसको कहां पर स्टोर किया जाएगा, कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाएगा। If mixed
wastes are stored together, then paper, cardboard, etc. will absorb moisture from food waste, vegetable waste, and fresh garden ट्रिमिंग। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मिक्स वेस्ट होता है उसके अंदर पेपर्स, कार्डबोर्ड आदि होते हैं। विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम फूड वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड फ्रेश गार्डन ट्रिमिंग। और ये जो मॉइस्चर है वो फूड वेस्ट से, वेजिटेबल वेस्ट से और जो गार्डन ट्रिमिंग है, गार्डन को अपन ट्रिम करते हैं उससे लेते हैं। The degree of absorption that take place depends on the length of time the wastes are stored until collection। स्टूडेंट्स, जो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो वेस्ट के स्टोरेज के समय, वेस्ट के स्टोरेज के टाइम पर क्या रहती है, डिपेंड करती है। यानी जो वेस्ट है उसको अपन कौन से टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं, उसका टाइम क्या है, उस पर डिपेंड करती है डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन। If wastes are allowed to sit for more than a week in enclosed containers, the moisture will become distributed throughout the waste। स्टूडेंट्स,
यदि वेस्ट को कंटेनर में 1 वीक से अधिक टाइम तक रखा जाए तो जो मॉइस्चर होगा वो पूरे कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि अपन कंटेनर में जो वेस्ट है उसको 1 वीक से ज्यादा रखते हैं तो जो कंटेनर के अंदर मॉइस्चर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे कंटेनर के अंदर जो मॉइस्चर है वो फैल जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन थर्ड पॉइंट की। Contamination of waste components. Contamination of waste components. The major waste components may be contaminated by a small amount of waste such as motor oils, household cleaners, points, etc. The contamination disturb the recycling process. स्टूडेंट्स, जो मेजर वेस्ट है उसको the major waste components may be contaminated by small amounts of waste such as motor oils, household cleaners, points, etc. स्टूडेंट्स, जो मोस्ट वेस्ट कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कचरे की छोटी मात्रा जैसे ऑयल्स, मोटर ऑयल्स, हाउस होल्ड क्लीनर्स आदि मिलाकर के उसे क्या कर दिया जाता है, दूषित कर दिया जाता है। द कंटामिनेशन डिस्टर्ब द रिसाइकलिंग प्रोसेस। ये क्या है, जो कंटामिनेशन है डिस्टर्ब करता है रिसाइकलिंग प्रोसेस को। ये कंटामिनेशन रिसाइकलिंग प्रोसेस को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। अब स्टूडेंट्स, अपन इसका जो एक पार्ट और है उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।